सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की। आज मैंने सोचा कि हवन से पहले आपका वीडियो बना के दे दूँ आपको, क्योंकि मैं तीसरे दिन से साधना अमूमन तीसरे दिन से ही साधना कराता हूँ, आपको भी सबको मालूम होगा। तो मैंने आज वीडियो आपका दे दिया है। तो आज कुछ विशेष जानकारी जो लोग मांग रहे हैं, वो कहते हैं गुरु जी हम नवरात्रियों में कई जगह जागरण वगैरह होते हैं, जब कई जगह जगराता इन सब में जाते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी या फिर ऐसी जगह, तो वहाँ पर देखा गया है अमूमन कि लोगों में माता की सवारी, काली, दुर्गा, पार्वती, किसी की भी सवारी या कुल देवी की किसी की सवारी आती है। तो गुरु जी ऐसा हुआ है कई बार, तो कई आधी बातें सही निकली और आधी गलत निकली। उनसे पूछा गया तो कोई भी चीज़ का, जैसे कईयों ने कहा कि मेरे बेटे का जवाब था कि ये क्या करेगा, तो वो कुछ बातें उसमें सही थी निकली, कुछ में उसमें गलत निकली। ये प्रश्न मेरे पास बहुत आया, नवरात्रि में पहले भी आया था। पहले मैं ज़्यादा मतलब बना नहीं पाया था वीडियो, टाइम नहीं था, लेकिन अब के बाद टाइम है मेरे पास, तो इस टॉपिक को मैं आपको देता हूँ बता करके कि जो रियलिटी है, जो अनुभव है मेरा, इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी देवता का अपमान नहीं कर रहा हूँ, या किसी की शक्ति सामर्थ्य पर मतलब मैं वो नहीं लगा रहा हूँ कि उसके देवता नहीं आ सकते। लेकिन जो रियलिटी है, जो मैंने मतलब महसूस की और देखी है, और कई लोगों का अनुभव है, जो उसमें सैकड़ों लोगों का, जो ज़्यादा ज्ञानी हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, उनके जो अनुभव हैं, और खुद मेरा प्रैक्टिकल जो ज्ञान है इस क्षेत्र में 28-30 साल, तो उसके अनुभव आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब हम किसी भी देवता के स्थान विशेष पे जाते हैं, या फिर कोई देवता का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, गायन भजन चल रहा होता है, और हम ध्यान लगा करके बैठते हैं, तो हम तरंगों में खो जाते हैं, हम ध्यान में खो जाते हैं। और ध्यान में खोने के कारण हमारा शरीर, ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं, जो देवता की सहचरियाँ होती हैं, दासियाँ होती हैं, या फिर योगिनियाँ होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनके संपर्क में आ जाती हैं, क्योंकि वो मचल के आना चाहती हैं देवी के दरबार में, और वो झूम के, गा के, बता के लोगों को इस तरह से वो आना चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो जीव मैटर, पर दोस्तों एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, और सही जानकारी देना हमारा धर्म भी है। क्योंकि क्या है ना कि जब इतने मन से आप लोग मुझसे जुड़े हो, उतने अच्छे जानकार लोग जुड़े हुए मुझसे, क्योंकि उनके प्रश्न बता देते कि उनको इस क्षेत्र की नॉलेज है। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि जो माँ दुर्गा या जो माँ काली या धूमावती, जो भी देवी देवता है, उनका तेज कितना है, उनकी ऊर्जा का लेवल क्या है। जिन देवी माता ने, जिन महाशक्ति ने, जिन आदिशक्ति ने मार मार के दैत्यों का हलवा निकाल दिया, दैत्यों का कई बार सर्वनाश कर दिया, वो दैत्य जिनके आगे देवता ही मतलब थर-थर कांपते थे, मनुष्य की तो औकात क्या है। उन महाकाली का तेज, उन महाकाली का पुंज, उन महाकाली की शक्ति क्या एक सामान्य व्यक्ति में आ सकती है? आपका जवाब चाहिए मुझे, तो आपका जवाब मैं ही बता देता हूँ कि नहीं आ सकती है। कितना भी श्रद्धावान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितनी भी भावना वाला हो, उसका अंश भी नहीं आ सकता है। इस गंदे शरीर में, इस पापी शरीर में देवता का इस प्रकार से आना असंभव है, और लोग ये नहीं समझते। उनको लगता है कि जरा सा हम हिलडुल लिए, हमने दो चार चीज़ें बता दी और वो चीज़ें हो जाएंगी। आपको कुछ मैं ऐसी घटनाएं बताता हूँ
कुछ ऐसी बातें बताता हूँ। एक बार मैं गुजरात में था दोस्तों, तो वहाँ पर किसी की कोई चौकी थी, तो वहाँ पर माता की सवारी आती थी। अब माता की सवारी आती थी और जिस व्यक्ति विशेष में वो सवारी आती थी, वो सर्व प्रकार से भोगी था, सब कुछ था उसका, और गृहस्थी भी थी, मांस मदिरा सब चीज़ें उसकी चलती थी। तो एक बार किसी ने, उनके किसी जानकार ने, क्योंकि उन पर कुछ केस वगैरह चल रहा था, तो उनके जानकार ने उनकी कुंडली मुझे दिखाई। तब मैंने केतु की, राहु की, चंद्रमा की और शायद मंगल की दशा देख करके कह दिया कि भाई ये व्यक्ति बंदा तो कारागार में जेल जाएगा। तो बताने वाले जो व्यक्ति आए थे, पूछने वाले, उनके मुंह खुले रह गए। उन्होंने कहा कि इन पे तो बड़ी ज़्यादा देवी माता की कृपा है और देवी साक्षात इनके शरीर में वास करती हैं। पंडित जी, गुरु जी, आप तो जो कह रहे हैं वो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा मित्र, जिस शरीर में जिस दिन देवी देवता आ जाएंगे इस मनुष्य के शरीर में, उस दिन शरीर खील खील हो जाएगा, बिखर जाएगा फट करके। तो जो मैंने ये उससे कह दिया, जो मैंने कह दिया वो सत्य है, जो मैंने कह दिया वो सत्य है। क्योंकि मेरे अंदर देवता नहीं आते, लेकिन मैं जिस कुंडली के माध्यम से और उसके अलावा अपनी जो अलग से मुझे साधना है उसके माध्यम से जो देख पा रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों शायद 8-9 महीने भी न बीते कि उनको बहुत सारे केसों में उनको जेल हो गई और काफ़ी समय तक रहे। तो उन व्यक्ति का फ़ोन भी आया था, गुरुजी आपकी बात तो सत्य हुई। तो मैंने कहा मित्र, जो चीज़ें आदमी कर रहा है, जो देवता के नाम से आदमी खेल रहा है, जो उसके नाम को कैश करा रहा है, उसके संग तो शक्तियाँ वैसे भी नहीं जुड़ी रहती हैं। शक्तियाँ उसी के संग जुड़ती हैं जो पूर्ण श्रद्धा भाव रखता है, पूर्ण समर्पण भाव रखता है, भले वो कितनी भी बुलंदी पर हो, कितनी भी ऊंचाई पर हो, और उस सच्चाई को समझता है वो कि हम एक अंश को भी लेने के लायक नहीं हैं देवी देवता के। यदि फिर इसको जानते हुए भी वो ढोंग विद्या रचा रहा है और अपने अंदर दिखा रहा है कि मेरे अंदर सब देवता आ रहे हैं, गड़बड़ है बहुत बड़ी। तब उन व्यक्तियों को समझ में आया कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं। मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि आप 4 लोग हो यहाँ पर, चारों वहाँ पे गए हो गए? बोले हाँ। चारों की मैंने 100% बातें सही निकली? बोले नहीं। ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो ये अनुभव हैं दोस्तों मेरे बहुत बड़ी बड़ी जगहों के। और दोस्तों मैं तो ये जानता हूँ कि भैया मेरे अंदर तो कोई देवी देवता नहीं आएगा। क्षमा करें माता रानी, मेरे अंदर तो कोई नहीं आया भाई, डर के मतलब मैं खुद डर गया, तो बुलाया ही नहीं मैंने। तो भैया ऐसा है कि जाकी रही भावना जैसी और पूर्व मुहूर्त देखी दिन तैसी, जो भावना लेके चलेंगे आप वही आपको आवास होगा। गलत व्यक्ति या गलत चीज़ों की तरफ आप झुकाव रखेंगे तो वही होगा। अमूमन देखा गया है, और आप भी अपने आसपास चेक कर सकते हैं, 100 लोगों को जिन पर देवी देवता का मतलब कृपा आती है, आवेश आता है, तो वो कहीं ना कहीं परिवार में दुखी होंगे, किसी न किसी जगह उनके परिवार में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा दुखी होगा कोई व्यक्ति। इस बात को आप आजमा सकते हैं सामने के सामने, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो वजह भी बहुत 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 वजह हैं उस चीज़ की भी। और ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे जानकारी में आए जो किसी विशेष मतलब कार्य के उद्देश्य हेतु भटक रहे थे, और उद्देश्य उनका आध्यात्मिक था और बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा उनको करना था, बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो वो आते हैं मेरे पास और उनके साथ
मतलब उनके साथ ही मतलब कोई और व्यक्ति आता जो उनके साथ नहीं आया था, लेकिन उनके समय पर ही आ गया था वापस मेरे पास। वार्तालाप चलता है तो बताते महाराज जी हमारी कामना है, ये कभी पूरी होगी कि नहीं होगी, और हम बड़ी बड़ी जगह हुआ हैं, सब जगह हमें आश्वासन मिलता है। तो मैंने कहा कि समस्या का, हर समस्या का कोई समाधान तो होता है मित्र। तो अचानक वो व्यक्ति उनके साथ ही साथ आया था, मतलब उनके संग नहीं था लेकिन उनके समय पर ही आया था, जो दूसरी जगह से। वो बोलता है कि मैं बताता हूँ आपको, वहाँ चले जाइए आप। और वहाँ एक ऐसे जंगल में एक ऐसे संत बैठे हुए हैं, जहाँ से 15-20 साल पहले की घटना बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ऐसे संत बैठे हुए हैं, वो पहली बात तो आपसे बात ही नहीं करेंगे, और यदि उन्होंने कंधे पे हाथ भी रख दिया या उन्होंने मुस्करा के भी देख दिया तो आपका काम हो जाएगा। उन्होंने कही कि अच्छा, इन पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, धन धान्य की। जो आए थे अपना प्रश्न लेकर के मेरे पास, और जो बताने वाला था उस पर भी कोई कमी नहीं थी। वो केवल देखने आए थे या महसूस करने आए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मेरे अंदर भी कौतूहल जगता है, मेरे अंदर भी कौतूहल जगता है। तो मैं भी चलता हूँ, मैंने कि मैं भी साथ चलूँ भाई, मैं भी तो देख के आऊँ उनको। अवश्य। तो दोस्तों पहले बस गई, फिर एक बड़ा वाला उस समय ऑटो चलता था, लंबा सा ऑटो, क्योंकि जंगली रास्ता हो गया तो वो ऑटो गया। फिर उसके बाद रास्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। उसके बाद हम घोड़ा गाड़ी पे गए, और फिर एक पगडंडी आई जंगल में। उस पगडंडी में 2-2.5 घंटे लगातार चलने के पश्चात खुला इलाका आता है, खुला हुआ इलाका, और वहाँ पर एक अत्यंत जर्जर अवस्था वाले एक संत सिद्ध बैठे हुए हैं, और बिल्कुल पीले से गंदे से उनके कपड़े हैं, जैसे उन्होंने महीनों सालों से साबुन ही नहीं लगाया कपड़ों में। जटाएं उलझ रही हैं, चेहरे पे असीम तेज है उनके, असीम तेज, देखने दिखाने लगे, और अपने आप ही श्रद्धा से सर झुक जाए आदमी का, ऐसा तेज, ऐसा रूप उनका। शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है कृष का है। उन्होंने देखा, आंख उठा करके हमें, कुछ नहीं बोला, केवल एक इशारा किया, मतलब बैठ जाइए। सब लोग बैठ गए, 7-8 लोग थे, सब बैठ गए। हमें तो कोई प्रश्न पूछना नहीं था, हमें तो केवल लीला देखनी थी। दोस्तों मैं इस मामले में ज़्यादा कहीं भी जाता हूँ तो मैं ज़्यादा किसी से प्रश्न वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही है। मुझे खुद ही ज्ञात रहता है, जो चीज़ें मुझे जाननी है वो खुद ज्ञात रहती है, तो मैं ज़्यादा किसी से प्रश्न नहीं करता, ना ही किसी से विद्या लेने की, उसकी या मंत्र लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। संतों का तो या फिर भगवान का तो केवल आशीर्वाद ही बहुत होता है। तो क्या होता है, बैठ जाते हैं तो संत बोलते हैं, जो कि विषय उन्होंने मुझे अभी तक उन्होंने भी नहीं बताया, जो मेरे साथ से गए हैं, जो मेरे यहाँ से गए हैं मेरे साथ से, उन्होंने भी बताया कि उनका टॉपिक क्या, किस चीज़ का टॉपिक है। संत बोलते हैं 15 मिनट रुकने के बाद, मतलब वो जाप कर रहे थे, जाप करने के बाद जाप पूरा हुआ तो अंदर से एक व्यक्ति आ गया, और पीतल का यानी तांबे का गिलास था, उसमें पानी था, उन्होंने पानी पिया। फिर बोलते हैं उससे कि माता ने कहा है, उससे बोलते हैं, पूछते हैं उससे एक तरह से, माता ने कहा है कि मंदिर बनवा देगा, और वो भी अपनी माता के नाम से। हम सब दंग कि इनको सब कैसे मालूम है, अपनी माता के नाम से। पूरी कोशिश कर चुका है, मंदिर नहीं बन रहा, पैसे भी पूरे हैं। तो उस व्यक्ति ने हाथ एकदम सिर झुका लिया और हाथ जोड़ के बोला, हाँ प्रभु यही हो रहा है। तो उन्होंने कहा, चल
इंतज़ार कर ले 25 तारीख तक, इंतज़ार कर ले 25 तारीख तक, हो जाएगा तेरा काम। पर ध्यान रखियो, घमंड मत लाइयो अपने मन में कि तूने बनवाया है। जगत जननी माता ने तेरी माता के नाम से मंदिर बनवाया है। ये दोस्तों मैंने उनकी वचन सुनी। उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने उठ के उनको पैसे या कुछ देना चाहा तो उन्होंने इशारा कर दिया नहीं। सब लोग लौट करके आ गए। लेकिन दोस्तों जी सब लोग पता नहीं ये इनको अंदाज़ा था कितना देर लगेगी या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा इनके मन में आवाज़ रहा होगा, तो उन्होंने किसी ने भी मिठाई या फल कोई नहीं लिए थे। लेकिन दोस्तों मुझे मालूम है कभी भी गुरु या किसी संत या भगवान के दर पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं लेकर गया था मथुरा के पेड़े, मैंने उनको दिए तो उन्होंने मेरे कंधे पे एक हाथ मारा और एक ही चीज़ बोली है, तुझे क्या दूँ, तुझे पास तो सब कुछ है और रहा सहा भी तुझे मिल जाएगा। माता बगला जो साथ है। मेरी आंखें फटी रह गई क्योंकि मैं बगलामुखी की साधना बहुत बड़ी कर रहा था उस समय। तो मैंने उनको हाथ जोड़े। दोस्तों मैं पैर नहीं छूता हूँ, आपको बता दूँ बगलामुखी की साधना के कुछ बहुत कड़े उसूल है मेरे साथ, तो मैं किसी के पैर नहीं छूता कभी भी, चाहे वो कोई हो। तो वहाँ से मैं निकल आया। और दोस्तों उसके बाद वो साधना भी सफल हुई मेरी और कई महत्वपूर्ण चीज़ें जीवन में घटित हुई। पता नहीं वो संत अब तो रहे नहीं होंगे, 20 साल हो गए। उस समय वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में थे। उन्होंने स्वप्न के माध्यम से आके कर दो मुझे बात चीज़ें भी ज्ञात कराई हैं, कई बातें बताई हैं। लेकिन जहाँ तक अब ध्यान है कि वो अब संसार में रहे नहीं। चलिए मतलब ये तो एक मैंने अनुभव दिया कि चीज़ें ऐसे होती हैं, आपके अंदर शक्तियाँ आकर के आप जो बोल रहे हैं ना वो नहीं, बोलने वाले तो इस तरह बोल देते हैं वो तात्कालिक रूप से पूरी हो जाती है। 25 तारीख को ही मंदिर का मामला बना और दूसरी 25 तक मंदिर बन के तैयार। तो ये है मित्रों, आपको मालूम है जो मैं पूर्ण गुरु दीक्षा देता हूँ या किसी व्यक्ति को, तो मैं उसको जांच पर रख के थोड़ा सा देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है गुरु मंत्र का प्रभाव क्या होता है। आपको मालूम है मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता। मेरे जीवन में बहुत तगड़े तगड़े गुरु आए दोस्तों। मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता कि भीड़ देख के दीक्षा ली जाए, कि किसके पास बहुत सारी भीड़ है वहाँ पे जाके हम गुरु दीक्षा ले लें। क्योंकि मेरे समय में भी कई ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जिनके यहाँ सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती थी, लेकिन उनसे मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली। मैंने ऐसे संतों से ली जो बिल्कुल गुमनाम चुप रहते, क्योंकि भीड़ देख करके आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो समझ लीजिए आप चकाचौंध में हैं, आप रियलिटी पकड़ ही नहीं पा रहे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। आजकल क्या है दोस्तों कि शो, दुनिया शो के पीछे भाग रही है, तो इसीलिए वो अध्यात्म से रियल जो आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है उससे दूर हो रही है। जिससे मेरी अभी किसी से बात होती है, मैं रोज़ शाम को कई कॉल अटेंड करता हूँ, कई लोगों के, कईयों के रह जाते हैं, कईयों के लग नहीं पाते हैं। तो लोग पूछते हैं गुरुजी आपसे बात करते समय जिस शरीर में अजीब सा कंपन क्यों होता है। आज भी हुआ है कई लोगों के, वो सुन भी रहे होंगे वीडियो को। तो दोस्तों कंपन, ये वाइब्रेशन, ये हमारे हाथों में नहीं है। जो गुरु कृपा है, जो ईश कृपा है, उसकी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो मेरे माध्यम से आप तक पहुंचता है।
और तात्कालिक रूप से ये आभास करा देता है कि मैं क्या हूँ, या ईश्वर क्या है, गुरु कृपया क्या है। मैं एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन माध्यम हूँ। ऊर्जा ऊपर से आके यहाँ से आके आपके पास इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ को समझ दिए। ऊंची दुकान और फीके पकवान, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे आपको चीज़ें वो नहीं मिलेंगी जो रियलिटी में होती हैं। दो दुकानदार हैं और एक की तो बहुत छोटी सी दुकान है, खोखा टाइप की, और एक की बन रही है बिल्डिंग, बहुत बड़ी दुकान, पूरा मॉल बन रहा है। दुकान क्या है, मॉल है, खूब सारा माल भरा हुआ है, मिठाइयाँ भरी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, चमकदार मिठाइयाँ, बर्क लगी हुई मिठाइयाँ चांदी का, और एक सिंपल बना रहा है, शुद्ध बिल्कुल। तो आपका निर्णय लास्ट तक यही रहेगा कि वो बड़ी दुकान है, बढ़िया माल होगा, उच्च क्वालिटी होगी। आपका मन जबकि अंदर से कह रहा होगा कि नहीं, ये क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा इतने माल के साथ, क्योंकि ये उतना पैसा खींचेगा भी आपके साथ। और ये छोटा दुकानदार होगा, वो अपनी वजूद को बचाए रखने के लिए या फिर अपनी अच्छी चीज़ बनाए कर रखने के लिए आपको वेस्ट से वेस्ट चीज़ देगा, इसीलिए तो वो छोटा है। अगर वो डबल मुनाफा खा रहा होता है, गलत चीज़ बना रहा होता तो बहुत बड़ा होता आज। तो ये है एक विडम्बना, लोगों की रियलिटी से दूर हैं, वास्तविकता से दूर है। आज मेरे पास लोग खूब सारे चैनल के लिंक भेजते हैं, लोगों के चैनल के, इंस्टाग्राम के अकाउंटों के लोग आके कि गुरुजी ये मंत्र हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मंत्र हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो क्यों भेजते हैं मालूम है? उनको ज्ञान पर भरोसा है, उनको ज्ञान पर भरोसा है, उनको नॉलेज पर भरोसा है। क्योंकि एक बातें बताना और ख़ुद उसका अनुभव ले करके, मनन कर करके और आपको सिखाना अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तंत्र पर सैकड़ों किताब लिख चुकी हैं, कोई भी किताब लेकर के आप बताते चले जाइए लोगों को, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। महीना दो चार महीने 2-4 साल उसको कंटेस्ट कर लीजिए, आप बिल्कुल लोगों को इम्प्रेस कर देंगे बोलने से, अपने उस शब्दों से। लेकिन जहाँ मामला बन जाए प्रैक्टिकल नॉलेज का और अनुभव का, वहाँ वो बगलें झाँकने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ चाहिए एक गहरा ज्ञान, गुप्त ज्ञान, और ऐसी बारीक विद्या जो नहीं मिलेगी आपको कहीं पर, केवल उसी के पास मिलेगी जिसने इस चीज़ का मनन किया, अध्ययन किया है, गुणन किया है। ये एक अंतर आ जाता है दोस्तों। तो आज आपकी साधना के लिए मैं 2-3 साधना एक ऐसी ज़बरदस्त दे रहा हूँ आपको, जो का मन खिल जाएगा। पहली साधना दोस्तों, जो आप कल से कर सकते हैं, और साधना इस प्रकार से है, आपको 9वीं को ही इसको लास्ट करना है, ठीक है, फाइनल। तो साधना इस प्रकार से है कि आप किसी भी गहरे कलर के कपड़े पहन लें, ठीक है, और स्फटिक, रुद्राक्ष या चंदन की माला ले लें। पूरब दिशा रहेगी, और कोई भी प्रसाद जो आप लाए हैं या आपके पास उपलब्ध है, वो माँ को लगाएंगे, और फिर अपने गुरु के मंत्र का ध्यान, गणेश मंत्र का ध्यान पूरब दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। एक शुद्ध घी का या तिली के तेल का दीपक जलाएंगे, 3 जायफल माता को भेंट देंगे, कंडे पर रख करके या फिर अवन कुंड में रख के 3 जायफल माता को भेंट। उसके बाद आपको अपने सब देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, सब प्रकार के झंझटों से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, आपको माता काली का एक छोटा सा मंत्र, क्रीम ह्रीम क्रीम महाकाल के सर्व संकट नाशनी स्वाहा, ओम क्रीम ह्रीम क्रीम माता काल के
सब संकट नाशनी स्वाहा। तो महाकालिका का जो मंत्र है दोस्तों, और बहुत सुंदर मंत्र है, और आप इसे जाप करें और फिर देखें इसका प्रभाव। आपको ज़्यादा नहीं, 3, 5, 7, 11 इनमें से एक संख्या का निर्धारण करना है मंत्र के लिए, और उस प्रकार ही आप मंत्र करें, ठीक है ना। और हर प्रकार की दुविधा को दूर करने वाला, हर प्रकार के संकट का नाश करने वाला मंत्र है जी, और हर कार्य हेतु संकल्प के हिसाब से ये कार्य करता है। आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन से इसके अनुभव हो जाएंगे, ठीक है ना। मंत्र अगर आप रक्षा गिरा नहीं जानते तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र से बोल करके और अपने चारों तरफ जल लेकर के जल छिड़क लीजिए आप चारों तरफ, ठीक है, कि आपकी रक्षा हो गई। अब दोस्तों दूसरा प्रयोग, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कई लोग कह रहे थे, जैसे कि मैंने डाल रखा था कि ग्रुप बना के कराऊंगा, लेकिन मैं ग्रुप की जो बना के कराने की साधनाएँ थी वो आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ग्रुप में आपसे सब जोड़ना पड़ता है, फिर लेन देन का वो मतलब शुल्क रखना पड़ता है, सब कुछ रखना था। मेरी तरफ से आप सबके लिए साधना, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूँ जो शायद कहीं पर भी नहीं होगा, और ये मंत्र आपको सप्तमी के दिन से शुरू करना है, और इस मंत्र को सप्तमी के दिन से शुरू करके आपको 21 दिन तक करना है। और बहुत ज़बरदस्त मंत्र, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, और उसी व्यक्ति को इस मंत्र को करना है जिसके संग, व्यक्ति के संग कोई नेगेटिविटी ना हो, वो घबराता ना हो, डरता ना हो, या कोई फालतू का उसको आवेश ना आता हो, तो इस मंत्र की ताकत आपको मालूम पड़ेगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं माता वज्रेश्वरी, माता वज्रेश्वरी सर्वकार्य सिद्धिकारिणी स्वाहा। बहुत सुंदर और छोटा सा मंत्र है, और इस मंत्र की 3 माला सप्तमी से लेकर के आपको उठाना है, और 3-4 दिन के अंदर ही आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। दिशा उत्तर या पूर्व रहेगी, आसन आपका पीला या लाल गुलाबी रहेगा, माला आप कमलगट्टे की ले सकते हैं, चंदन की ले सकते हैं, स्फटिक की ले सकते हैं, ठीक है। रुद्राक्ष गलती से भी न लें, ठीक है ना। तो ये मंत्र इस प्रकार से आपका, और इन मंत्रों को दोनों को मैं ग्रुप के माध्यम से कराने की सोच रहा था, लेकिन अब मैंने ग्रुप ना बना करके इस मंत्र को आप सबको यहीं से दे दिया है, ठीक है ना। और एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, यदि, क्योंकि नवरात्रियों में हनुमान का, लांगुरा वीर का बहुत प्रभाव होता है, तो यदि लांगुरा वीर की भी कोई साधना आप करना चाहें कल से, तो बहुत उत्तम दिन है। तो आपको मंत्र दे रहा हूँ मैं हनुमान जी का, ठीक है ना, उस मंत्र को कर सकते हैं। और मंत्र है ओम हुम हुम पवन तत्त्राय स्वाहा, ओम हुम हुम पवन तत्त्राय स्वाहा, ओम हुम हुम पवन तत्त्राय स्वाहा। इसी मंत्र को करना है, और बिल्कुल सही मतलब चीज़ बताई आपको मैंने, उसको करो, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना मित्रों। तो मैं 3 ये चीज़ें आपको मैं बता दी हैं, जैसा वही रहेंगी, पूरा उत्तर, है ना, और पश्चिम की तरफ कर सकते हो तो कर लेना, बाकी दक्षिण की तरफ नहीं करना है बिल्कुल भी, गलती से भी। बाकी आपकी गलती मानने नहीं है कोई। प्रसाद अवश्य लगेगा, तीनों साधनाओं में बिना प्रसाद के नहीं की जाएंगी, और अपवित्रता का मंत्र या फिर जल लेकर के गंगा जल चारों तरफ डाल देना। उसके बाद ये साधना होगी, पानी का पात्र पास में रहेगा, प्रसाद पास में रहेगा आपका, ठीक है। और बात करते हुए माता रानी से, लड्डू गोपाल से, सब देवी देवताओं से, गणेश जी से, और आप इसे प्रारंभ करें, ठीक है दोस्तों। तो जी मैंने साधनाएँ आपको दी हैं, और जी मैंने अब अनुभव बताएं जो जीवन में मेरे संग अनुभव रहे हैं, ठीक है ना। तो शक्तियाँ नहीं, योगनियाँ आती हैं, छोटे उनके वो होते हैं शक्तियों का पावर, किसी को कम
ख़राब ग्रह वालों को सब कुछ सही कर देती हैं, और जिनके ख़राब ज़्यादा होते हैं मामले जीवन के, उनको आधा अधूरा ही फल मिलता है। ये भी चीज़ है। तो वही है कि जो सही समय पे जो काम हो जाए वो सही है। और दोस्तों कल का वीडियो स्पेशल जो रहेगा आपके लिए, वीडियो जो कल का मैं आज ही बता देता हूँ आपके लिए, कल का जो वीडियो रहेगा वो बहुत विशेष रहेगा। तो दोस्तों जो कल का जो टॉपिक होगा, तो आप दोस्तों मैं आपको बताऊं, उसमें आप अपने पूजा पाठ से जुड़े हुए, आध्यात्म से जुड़े हुए प्रश्न कर सकते हैं। और लाइव में रहूँगा क्योंकि मैं, और जो आपकी साधनाएं हैं जो कर रहे हैं, या बन रही है बिगड़ रही है, या आपको क्या कैसे है, वो सब प्रश्न उसमें पूछ सकते हैं लाइव में, तात्कालिक रूप से तुरंत जवाब दे दूँगा, जितने लोगों को दे सकता हूँ, कम से कम 40-50 लोगों को दूँगा। तो कल का ये रहेगा, उसका इंतजार करें आप। कल 8 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में आपका लाइव आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि समय निकालूँगा। और रात को मेरा हवन का या पूजा पाठ का टाइम रहता है, तो वो उसमें समय एडजस्ट करना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी के। ओम ह्रीम बगलामुखी स्तब्धुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ जीभां कीलबुद्धिविनाशे ह्रीं स्वाहा स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु, हमेशा मांगना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते। विद्या रहेगी तो सब कुछ सही कर लोगे, विद्या नहीं है तो करोड़ों का धन भी आपके हाथ में नहीं टिक पाएगा, करोड़ों की चीज़ें आपके हाथ में नहीं टिक पाएंगी, संसार का वैभव आपके हाथ में नहीं टिक पाएगा यदि विद्या और विवेक नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते। शक्ति चाहिए, शक्ति होगी तो आप भक्ति भी कर लेंगे, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य होगा तो आप 2-4 घंटे का आसन भी लगा लेंगे। शरीर में सामर्थ्य होगा तो आप नदी में भी बैठ के तपस्या कर लेंगे। शरीर में सामर्थ्य होगा तो खुले आसमान के नीचे सूर्य भगवान के नीचे आप तपस्या कर लेंगे। स्वयं का सामर्थ्य अत्यंत जरूरी है दोस्तों, स्वयं की, क्योंकि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन कब हारता है? जब हमारा शरीर थक जाता है। और शरीर कब थकता है? जब हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहती, पावर नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहती। जय माता।